अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम सेफ रहे, रियल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए रेडी हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इमेजिन करो कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम परफेक्टली चल रहा है, ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रॉफिट जनरेट भी हो रहा है। नाउ सडनली आपका जो सिस्टम है दैट इज क्रैश, आपका सिस्टम क्रैश हो जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ कि आपको पता है कि आपके ट्रेड अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या आपने कंट्रोल खो दिया है? खो दिया इन द सेंस कि रियल मनी पे आपका जो कंट्रोल है वो सिस्टम आप खो दे रहे हो। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में होता है, बट लेकिन रियल ट्रेडिंग सिस्टम में लॉस का सबसे बड़ा रीजन होता है आपका एक सिस्टम डिजाइन कैसा है, आप किस वे से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। मोस्टली क्या होता है कि जब आप मैनुअली ये चीज को एग्जीक्यूट करते हो तो आप मैनुअली उस चीज को इंटरवेन कर रहे हो, राइट, मॉनिटर कर रहे हो। बट एक सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट करते हो तो आपका स्ट्रैटेजी एक पार्ट होता है, बट उसके पैरेलल पे मल्टीपल पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि डिपेंडेंट है आपके ट्रेड्स पे। तो मोस्टली आप ये चीज एनालाइज करोगे कि जो भी आपका सिस्टम के थ्रू अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है तो वन फैक्टर रीजन नहीं हो सकता, मल्टीपल फैक्टर रीजन होता है। सो दिस इज पार्ट 82। तो अभी तक हमारा जो पार्ट इम्प्लीमेंटेशन है बहुत एडवांस लेवल पे है। आई वुड से कि रियल ट्रेडिंग ब्रोकर दैट इज फिनविशा के थ्रू हम ये सारा चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मोस्टली हम जो इसमें पाइथन के थ्रू सारा ये चीज इजी कर रहे हैं। पाइथन वाई? क्योंकि बहुत इजी है, राइट। इसकी ज्यादा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्क्रैच वगैरह करना नहीं होता। रेडी टू कोड वाला ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ज्यादा इसमें आपको एनर्जी पुश नहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से हम पाइथन चूज कर रहे हैं। एंड दी ब्रोकर के साथ ये जो पाइथन है ऑलरेडी उनका एसडीके ये चीज सपोर्टेड है, तो वो हमें एक अपर हैंड मिल जाता है डेवलपमेंट में। सो पार्ट 82 पे हमारा एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिंग इंजन का कोड देखोगे ना, इस पे लॉट ऑफ कंपोनेंट, एक से ज्यादा कंपोनेंट है ना। ये जो कोड है स्टैंड अलोन अगर कोड अगर आप देखोगे तो बहुत सारा टास्क कर रहा है। सो आज के पार्ट पे 82 पार्ट पे हम एक सिंपल ट्रेडिंग इंजन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो कोड आपको दिख रहा है दैट इज ट्रेडिंग इंजन। ट्रेडिंग इंजन पे मोस्टली क्या है, इसका जो आइडिया क्या था, एज अ सीईओ। बट सीईओ क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय से कांटेक्ट कर रहा है, राइट। मतलब उनका रिलेशन डायरेक्टली है। बट एज अ सीईओ वो क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय तो टास्क कर रहा है, टास्क करके ट्रेडिंग इंजन को पास कर दे रहा है। बट ट्रेडिंग इंजन एक कंपोनेंट को हैंडल नहीं कर रहा, मल्टीपल कंपोनेंट का हैंडल कर रहा है, जिसके अगर ट्रेडिंग इंजन के व्यू पे आप देखोगे तो वो खुद ही एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है और ज्यादा टास्क कर रहा है ना। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, प्रॉपर वाला मॉडिफाई करना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ट्रेडिंग इंजन का कोड बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जब भी डेवलपमेंट, जनरली मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप कोड डेवलप करते हो या लेट से कोई क्लास बनाते हो, आप चाहते हो कि एक क्लास पे एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा तो आप क्या करोगे, उसको किसी और क्लास पे या लेट से डिफरेंट स्ट्रक्चर पे आप मूव करोगे। ये जनरल अप्रोच होता है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग इंजन बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। एक्सेस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मास्टर से भी ये काम करवा रहा है, देन ट्रेड स्टेटस पे भी काम करवा रहा है, ट्रेडिंग सिंबल जनरेटर से भी ये काम करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी सर्विस से भी काम करवा रहा है, एक्सपायरी रिजॉल्वर से भी काम करवा रहा है, इंस्ट्रूमेंट टोकन वैलिडेटर से भी काम करवा रहा है, एलटीएस से भी काम करवा रहा है, स्ट्रैटेजी कंपोनेंट से भी काम करवा रहा है, कैलकुलेशंस पार्ट पे भी हमारा पीएनएल कैलकुलेटर उससे भी काम करवा रहा है। तो आप सोचो एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ, मैं कितने सारे टास्क कर रहा हूँ अपने लेवल पे। तो मुझे क्या करना है, मेरा बेस्ट क्या रहेगा कि मेरे पास फंड है, मेरे सपोज करो मेरे पास फंड है, मैं चाहता हूँ कि ये जो टास्क है ना, मैं बस सिग्नल दूं, बट ये जो मैनेजमेंट है जो कि मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, वो एक प्रॉपर सर्विस के थ्रू ये मैनेज हो जाए, वो एक प्रॉपर सर्विस के थ्रू मैनेज हो जाए। एंड बाय द वे, दिस इज रियल प्रोडक्शन लेवल सिस्टम। सो क्योंकि जैसे कि आप डेटाबेस और मेमोरी इंट्रोड्यूस करते हो, राइट, ये जैसे प्रीवियस पार्ट में हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो सिस्टम में स्टेट लाइक स्पेस आ जाता है। और वो ही सबसे क्रिटिकल चैलेंज होता है कि कैसे आप एक कंपोनेंट को इंटरकनेक्ट कर रहे हो, राइट, क्या लॉजिक से इंटरकनेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बार बार अगर सिस्टम क्रैश होता है और दोबारा से हम सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं तो वो जीरो से स्टार्ट ना करे। अगर आप ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, ब्रोकर एपीआई और रियल ट्रेडिंग सिस्टम को डीपली समझना चाहते हो, तो मेरी पूरी 80 एग्जीक्यूशन सीरीज है,
जरूर देखिए उसे। हर वीडियो इतनी डिटेल में है कि एक बार कंप्लीट देखने के बाद आप एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा सीख चुके होंगे। अगर आप ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, ब्रोकर एपीआई और रियल ट्रेडिंग सिस्टम को डीपली समझना चाहते हो, तो मेरी पूरी एटी एग्जीक्यूशन सीरीज है, जरूर देखिए उसे। हर वीडियो इतनी डिटेल में है कि एक बार कंप्लीट देखने के बाद आप एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा सीख चुके होंगे। सो पार्ट 82 पे हमें क्या करना है, ये जो ट्रेडिंग इंजन के पास इतने कॉम्प्लेक्स जो कोड आ चुके हैं, अगर नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड पे आप देखोगे ना, तो ये 500 प्लस ही जा रहा है, 600 के आसपास जा रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसको कॉम्प्लेक्स ना किया जाए, क्योंकि और भी बहुत कुछ इसमें आना है, बहुत कुछ इसमें आना है। इसी सेम कोड पे आपको स्कैनर भी मिल रहा है, इसी सेम कोड पे हमारे पास एलटीएस का कंपोनेंट आ रहा है। तो ये चीज सही नहीं होता, ये चीज सही नहीं होता। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 82, इसी पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पार्ट 82 इसी पे हम डिस्कस करेंगे। इवन कि हमारा स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर्ड है, जस्ट कि एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन की क्या हमारा आगे एक ओवरव्यू है, तो वो सारा सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें क्या करना है, देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिंग इंजन है ना, जैसे स्ट्रक्चर देखो, कोर पे गए, कोर के बाद एक कैलकुलेटर फोल्डर है, देन कंपोनेंट टाइप है, देन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, देन ट्रेडिंग इंजन। नाउ ट्रेडिंग इंजन क्या करे, जितने भी बाकी सारे कोड है ना, सब ट्रेडिंग इंजन से डायरेक्टली लाइक एक लाइन बन जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ कि आप ऐसा व्यू करो, दिस इज ट्रेडिंग इंजन, दिस इज ट्रेडिंग इंजन। थोड़ा सा टेक्निकल वे में मैं समझा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये चीज को देखो, ये हमारा क्या, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये हमारा क्या, ट्रेडिंग इंजन, ये हमारा क्या, ट्रेडिंग इंजन, ये क्या हमारा, ट्रेडिंग इंजन है ना। सपोज दिस इज ट्रेडिंग इंजन और हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट है, मल्टीपल कंपोनेंट है, आप ऐसे व्यू करो, आप ऐसे व्यू करो, ठीक है, सब अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे व्यू करो, दिस इज ट्रेडिंग इंजन, ट्रेडिंग एक एक लेवल का ये है, देन वी हैव अनदर लेवल। तो अब होना क्या चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग इंजन, प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अभी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, सब सब डायरेक्टली से कनेक्टेड हो जा रहा है। मैं चाहता हूं कि दोनों दो जो कंपोनेंट है ट्रेडिंग इंजन, इसके बीच में हम एक लेयर ऐड करना चाहते हैं कि ये जो टास्क है ना, बस ये पॉइंट करेगा कि हाँ, अब आपका काम स्टार्ट होता है। बाकी जो डेटा है, लाइक एक्चुअल जो कनेक्शन है, इसके हिसाब से ये सारा, ये हमारा लेयर काम करे। बेसिक्स हमारा ये प्रोटोटाइप है। तो उसके लिए क्या है, पार्ट 82 ऑनवर्ड्स हमें रिफैक्टरिंग करना पड़ेगा, मेजर रिफैक्टरिंग करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि मुझे सर्विसेज क्लास को इंट्रोड्यूस करना पड़े। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास स्टेट है, लाइक स्टेट इन द सेंस कि हमारे पास एलटीएस है और ट्रेड डेटाबेस है। अब ये क्या है कि आप जब एंट्री करना चाहते हो, एंट्री आप लेट्स से आपका जो सिग्नल है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि मेरा रैम पे भी आ जाए, रैम पे आ जाए, देन हार्ड डिस्क पे भी आ जाए। तो ये चीज अगर ट्रेडिंग इंजन के लेवल पे आप काम करोगे, तो उसमें क्या होगा, सेम कोड, सेम स्ट्रक्चर, बट रिडंडेंट हो जाएगा। एक एलटीएस के लिए आप कर रहे हो, एक ट्रेड डेटाबेस के लिए कर रहे हो। तो ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि सारा काम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा कंपोनेंट बना दिए। अगर कंपोनेंट को आप यूज करना चाहते हो, जो कि ट्रेडिंग इंजन यूज कर रहा है, तो आप इसमें आप एडिशनल कोड करोगे। बट ये चीज हम इस पे ट्रेडिंग इंजन पे ऐड नहीं करने वाले। उसके लिए हम एक नया स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, दैट इज सर्विसेज। सर्विसेज ये डिसाइड करेगा कि एलटीएस में भेजना है, डेटाबेस में भेजना है। देखो रीजन क्या है ना इसके पीछे का, अभी हमारे सिस्टम पे सिंगल डेटाबेस है, दैट इज लाइव ट्रेड डीबी, दिस इज सिंगल डेटाबेस। बट रियल ट्रेडिंग सिस्टम पे क्या होता है, रियल प्रोडक्शन सिस्टम पे हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस होता है, मल्टीपल डेटाबेस होता है। सपोज करो एक डेटाबेस है, ये ट्रेडिंग इंजन से कनेक्ट हो गया, दूसरा भी रहेगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, तीसरा भी रहेगा, कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एल, सपोज करो ये ट्रेड का है, ठीक है। एक होता है एग्जीक्यूटेड का, आ जाएगा एग्जीक्यूटेड, जो चीज एग्जीक्यूटेड हो चुका है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होल्डिंग का एक डेटाबेस है, देन वी हैव स्ट्रैटेजी का है, देन वी हैव ऑर्डर का है, देन वी हैव पीएनएल का है। ये सारा जो डेटाबेस है, सपोज डेटाबेस है, मल्टीपल डेटाबेस है, क्या हम डायरेक्टली ट्रेडिंग इंजन को डायरेक्टली कंट्रोल कर देंगे? नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ट्रेडिंग इंजन, वो खुद ही कंफ्यूज हो पाएगा। और बेस्ट पार्ट क्या है, अगर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर ये चीज आप करते हो सिंगल फाइल पे, तो मैनेजमेंट है, जो कोड का स्ट्रक्चर है, आप प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं कर पाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे कि कहाँ कहाँ चेंजेस करना है। हमारा
प्रॉब्लम अगर एक लाइन पे कर पा रहा, तो हम उसको एक ही फाइल पे कोड करेंगे, या लेट्स से एक ही क्लास के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर करेंगे। एक क्लास, एक हमारा रोल जो है, एक सपोज स्ट्रक्चर है, ये 2 टास्क करता है, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि दोनों टास्क इसके अंदर रहेगा, हम इसको स्प्लिट कर देंगे। सिंगल क्लास लाइक सिंगल सिंगल हमारा कोड ब्लॉक रहेगा और एक सिंगल टास्क एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। तो इसी फॉर्मेट पे हम मूव करना वाले हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि जब आप ट्रेडिंग सिस्टम का कोड करते हो ना, लाइक जनरली जो कि जब आप लर्निंग पर्पस पे जाते हो तो एक सिंगल फाइल पे लिखते हो, ठीक है, दैट इज ओके। बट जैसे जैसे आप रियल मनी पे यूज करते हो, तो आप चाहोगे कि मेरा जो फाइल है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट फाइल पर है। कल के डेट पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है लाइव ट्रेडिंग सिस्टम पे, तो मुझे पता है कि कहाँ पे जंप करना है, राइट? मुझे सॉल्व करना, रिजॉल्व करना विद इन द लिमिटेड टाइम आवर। ठीक है, तो हम मिलते हैं पार्ट 82 पे डेवलपमेंट के साथ। एंड बाय द वे, अगर आपको ये समझना है, तो हमारा 80 एग्जीक्यूशन सीरीज है, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट?